हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक से बात करेंगे वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ही, जिसका 5 गो पार्ट मतलब 5 जो लेक्चर है वो समाप्त हो चुका है। ये छठा लेक्चर है और ये लास्ट ही इस चैप्टर का लेक्चर है। ठीक है, चैप्टर 5 है जैसे पता है आप लोगों को, और ये जो है क्लास 10 का फिजिक्स है। ठीक है, तो आज 2 गो टॉपिक्स है जिसको हम लोग को कवर करना है। एक टॉपिक्स है विद्युत मोटर का संचित्र वर्णन करें। ठीक है ना, वर्णन करें। ठीक है, और सेकेंड है कि विद्युत जनित्र का, जनित्र मतलब जनरेटर, ठीक है ना, वर्णन करें। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, ये दोनों का आज टॉपिक्स है। यही 2 लास्ट है और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो गया। उसके बाद जो भी है रिवीजन का टाइम जो भी करवाया जाएगा, बस ये लास्ट है। उसके बाद ऊर्जा के स्रोत आज ही हम लोग पढ़ेंगे, शाम तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। ऊर्जा के स्रोत जिसको वन शॉट में ही थोड़ा सा उसमें टॉपिक्स है, लास्ट चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। तो विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करा है। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा देखे थे कि सचित्र चित्र बना के वर्णन करना है। तो हम चित्र भी बता देंगे कि कौन सा बुक में कौन सा चित्र बना लेना है, और उसका परिभाषा तो थोड़ा सा हम लिखेंगे और परिभाषा हम बोल के बता देंगे ये ऐसे ऐसे लिखना है देख के। ठीक है, तो सबसे बताते हैं ये एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है, ऐसा यंत्र है, ठीक है ना, जो विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किस में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है ना, ये कौन, विद्युत मोटर। और उसके बाद क्या करना है उसमें विद्युत मोटर में लिखने के बाद इतना लिख देना है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है, जैसे पहला लिख देना है कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए, इसका परिभाषा हम बहुत ही छोटा बता देंगे, यानी इसका सिद्धांत, कार्य, उसके बाद बनावट, ये सब चीज़ बताना पड़ेगा। तो पहले ही लिख लेंगे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। उसके बाद लिखेंगे विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है। विद्युत मोटर में भी एक शक्तिशाली चुंबक लगा हुआ होता है, जिसके अवतल ध्रुवखंडों के बीच, जिसके अवतल जो ध्रुवखंड होता है उसके बीच तांबे की तार की कुंडली होती है, जिसे मोटर का क्या बोलते हैं, आर्मेचर कहते हैं। तांबे की तार की कुंडली लगा हुआ होता है जिसे क्या बोलते हैं, आर्मेचर। इसको इतना लिखना है, उसको इसी में लिखना है। आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के खंडित वलय से जुड़े होते हैं। दोनों छोर जो होता है पीतल के खंड वलय से जुड़े होते हैं। वलय के कार्बन की परत से स्पर्श करते हैं। जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है, जब आर्मेचर से धारा को प्रवाहित की जाती है तो तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के भुजाओं के समान मान के ही बिंदु के विपरीत दिशा में बल लगते हैं। इससे एक बल युग्मक बनता है, जिस कारण आर्मेचर क्या करने लगता है, घूर्णन करने लगता है। ठीक है, तो इतना लिख देंगे। इसका भाषा जो हम बोले हैं उस भाषा को लिखना है पूरा, जैसे जैसे जहाँ पे बोले हैं थोड़ा सा लिखने के बाद उसको ऑप्शन करना है, जो बोले उसको लिख लेना है। और उसके नीचे 5.13 चित्र बना लेना है, चित्र। ठीक है ना, बुक। और बुक जो है भारतीय भवन का बुक है, उसमें से बना लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए चित्र बनाया गया है। जैसे यहाँ पे आगे 2 देखिए, इसको हटाते हैं, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके चित्र बनाया गया। एक यहाँ पर जोड़ दिया गया है, नीचे भी ऐसे जोड़ा है, ऐसे जोड़ दिया, यहाँ से ऐसे, यहाँ से नहीं देंगे और यहाँ से निकला हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर बैटरी लगा देंगे। उसके बाद इसको नीचे ला के यहाँ पे ऐसे टाइप के थोड़ा सा चित्र है, थोड़ा हम ऐसे टाइप के बना देना है। जैसे 5.13 में चित्र दिए गए हैं, आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, आर्मेचर, ये सब चीज़ के बारे में। तो ये विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करा था, उसका हम भाषा बताते हैं, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लास्ट आता है विद्युत जनित्र के बारे में। ठीक है ना, विद्युत जनित्र। चलिए विद्युत जनित्र देखते हैं। इसको मिटाते हैं। ठीक है,
ये विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करें। ये जो क्वेश्चन पूछता है जैसे फिजिक्स में जो होता है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 6 नंबर का। तो फिजिक्स में जो होगा इसमें हुआ 6 नंबर का, तो 6 नंबर का पूछता है फिजिक्स में। तो ये संभावना है, सचित्र वर्णन है, तो सचित्र वर्णन है तो कितना नंबर, 6 नंबर का पूछने का संभावना है 6 नंबर। तो 6 नंबर में आप फिजिक्स में देख सकते हैं कि इसको विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करें या विद्युत जनित्र का वर्णन करें, तो इसको पूछेगा तो आपको 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो चित्र भी बनाना जरूरी है, ठीक है ना, चित्र तो बनना एकदम आवश्यक है, तभी आ पाएगा 6 नंबर। वरना भाषा लिखेंगे तो उसमें आधा नंबर ही मिलेगा, 3 साढ़े 3 4 नंबर तक मिल सकता है। चित्र बना दीजिएगा तो पूरा फुल मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है विद्युत जनित्र का वर्णन करें, ठीक है ना, इसका वर्णन करना है, इसका विद्युत जनित्र का, ठीक है ना। तो विद्युत जनित्र का वर्णन करना है। सबसे पहले हम लोग देखे थे इसका परिभाषा थोड़ा सा देखे थे कि ये एक प्रकार का ऐसा यंत्र है, एक प्रकार का यंत्र ऐसा यंत्र है जैसे बोल सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किस में, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है किसको, विद्युत जनित्र को, ठीक है ना। एक प्रकार का ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को बदल जाता है विद्युत ऊर्जा में। ऑब्जेक्टिव में पूछने का संभावना ज़्यादा होता है कि विद्युत जनित्र मतलब कि किसको किस में चेंज कर देता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में है, और उसमें पूछेगा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा है किसमें, विद्युत मोटर में, ठीक है ना। तो चलिए इसका आप देखते हैं वर्णन करने वाला, क्योंकि इसमें पूरा लिखा नहीं पाएगा तो बस हम बोल के बता दे रहे हैं। पहले इसको लिख लेना है और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देना है, और उसके बाद लिखना है, इसको लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके डिस्ट धारा जनित्र की मूल संरचना को प्रदर्शित करता है। ये चित्र 5.17 चित्र देख लेते हैं एक बार हम। चित्र बताया गया है यहाँ पे 5.17 या 5.1 दोनों में चित्र बताया गया था। 5.17 चित्र को बना लीजिएगा, बना सकते हैं। 5.18 भी, दोनों तो एक ही लग रहा है, उसमें 2 लगाया गया। चलो 1 इसमें विद्युत रोधित तांबे के तार को कुंडली नरम लोहे के क्रोड पर लिपटी होती है जिसे आर्मेचर कहा जाता है, इतना लिखना है। उसके बाद इसमें कुंडली के तार के दोनों ओर तांबे के विभक्त वलय के जुड़े होते हैं, और दोनों अर्थों से जुड़े 2 कार्बन ब्रश विभक्त वलय को हल्के से स्पर्श करते हैं। विभक्त वलय को प्रत्येक अर्थ एक ब्रश से दूसरे ब्रश के साथ संपर्क बदलने के बिंदु पर होते हैं। इस विभक्त वलय को ही दिक् परिवर्तन कहा जाता है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर लेना है और उसको लिखना है कुंडली के घूर्णन और विभक्त वलय द्वारा प्रेरित धारा के दिशा में परिवर्तन के कारण उसमें उनसे जुड़े प्रतिरोधक में लगातार एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है, जिसे डिस्ट धारा कहते हैं। ऐसे डिस्ट धारा का परिभाषा भी देखे थे कि एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, उसको डिस्ट धारा बोलते हैं, और जो बदल जाता है, ठीक है ना, उसको आगे देखेंगे। धारा की दिशा बदल जाएगा तो उसको प्रतिवर्ती धारा कहा जाता है, और ऐसे जनित्र को डिस्ट धारा जनित्र कहते हैं। हो गया, उसको पैराग्राफ चेंज कर देना है फिर से एक बार, और उसके बाद लास्ट लिखना है यदि एक विभक्त वलय के जगह पर 2 सर्पी वलय का उपयोग किए जाए तो प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद धारा की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। इस प्रकार प्राप्त धारा को ही प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। इस प्रकार का जो धारा प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, और इस जनित्र को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती धारा जनित्र। तो इसमें सिंपल सा है कि ये वो डिस्ट धारा आ रहा है कि एक दिशा में जा रहा है तो उसको डिस्ट धारा बोलना है, और ऐसे जनित्र को और इसी तरह के जनित्र को क्या बोलते हैं, डिस्ट धारा जनित्र। और प्रतिवर्ती धारा में क्या हो रहा है कि जिसका दिशा बदल जा रहा है उसको बोल सकते हैं कि जिसका दिशा बदल गया उसको प्रतिवर्ती धारा, और ऐसे जनित्र को प्रतिवर्ती धारा जनित्र कहते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका एंड हो गया। थोड़ा इसको बोल के हम बताएं, बस इतना लिख सकते हैं। चित्र 5.7 बना सकते हैं, या वर्णन करना है तो दोनों में से एगो पूछेगा, 6 नंबर का फिजिक्स में आता है। तो बस हो गया, इतना ही था इस चैप्टर में। पार्ट 6 में ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद इसके बाद का जो वीडियो है वो ऊर्जा के स्रोत 1 शॉट में क्लियर हो जाएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। आज ही उसको शाम तक वीडियो आ जाएगा, वो शाम या रात तक जब भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखे थे कि थोड़ा एक बार रिवीजन, चुंबक क्या होता है, ठीक है ना। जैसे चुंबक का जो खोज किया था मैग्नस, खोज नहीं मतलब ग्रीस का एक चरवाहा था, चराने जाता था, तो एक मैग्नेटाइट नाम का चट्टान था, वो अपने में लोहे को क्या कर लेता था, सटा लेता था, तो वहीं से चुंबक का खोज हुआ। दूसरा वैज्ञानिक आके उसको अच्छे से बता दिया चुंबक के कितने ध्रुव, चुंबक आकर्षित करने के आधार पर, पदार्थ को आकर्षित करने के आधार पर चुंबक कितने, और ये आसमान में क्या होता था। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण,
उसके बाद था मतलब कि घरेलू गाड़ी में कितने तरह का प्रयोग होता है, लघु पतन अतिभारण, ठीक है ना। लघु पतन और अतिभारण से बचाने के लिए क्या लगाया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है। दोनों से बचाने के लिए क्या लगाएंगे, फ्यूज लगाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद घरेलू गाड़ी में कई प्रकार का प्रयोग, 3 प्रकार के, एक होता है लाल, काला, हरा, ठीक है ना। तो लाल को बोलते हैं विद्युन्मय, इसको उदासीन, और इसको क्या बोलते हैं, भूतार, ठीक है ना। ये चीज़ था। उसके बाद था टॉपिक्स विद्युत परिपथों में विद्युत खतरों से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, विद्युत परिपथों से जो घरों का कैसे बचाव करेंगे ये, ठीक है ना। उसके बाद आएंगे इसमें, तो देखते हैं क्या, मैक्सवेल का दक्षिणास्थ नियम, फ्लेमिंग का वामास्थ नियम, फ्लेमिंग का वामास्थ का नियम, मैक्सवेल का दक्षिण मुट्ठी वाला ऐसे तार को पकड़ के, फ्लेमिंग का दक्षिणास्थ नियम। और उसके बाद उसमें पढ़े हम लोग, ठीक है ना, उसको पढ़ लिए। तो उसके बाद आए हम लोग ऑस्टेट का नियम, तो पहले ही था उससे, ऑस्टेट का नियम पढ़े, विद्युत चुंबकीय के प्रेरण क्या होता है इसको पढ़ें, ठीक है ना। और उसके बाद विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, ठीक है। कुछ टॉपिक छूट गया होगा, बस हम उसको रिवीजन करवाए हैं। पार्ट 6 में देखिएगा तो सब आ जाएगा, ठीक है। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, ठीक है। आज हम लोग देखे जनित्र, और 6 नंबर में पूछे तो चित्र के साथ बनाना पड़ेगा ये दोनों, ठीक है ना। बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, इसका 6 चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिएगा और इसके पिछले वाला जो वीडियो है सबको, ठीक है। धन्यवाद।